वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस जो कि पहले एग्जाम में आ चुके हैं या आने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज मिलते रहें जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में आपको हेल्प मिले। तो जितने भी क्वेश्चन सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ आपको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर अच्छे से देख लें, समझ लें, हो सके तो रट लें। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के जनक किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है हिपोक्रेटस, एरिस्टोटल, चार्ल्स डार्विन या जिजर मेंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी और एरिस्टोटल इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी। तो इसको हम लोग कह सकते हैं एरिस्टोटल इज फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल फादर ऑफ जूलॉजी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमन सेल हैव हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स। तो क्या पूछा है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम। तो इसका आंसर क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है कि 23, 46, 22 या 43। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 23। तो अगर पूछा जाता है कि हाउ मेनी क्रोमोजोम में क्या क्या होता है, इसमें होता है कि 22 पेयर्स ऑटोजोम्स होता है और 1 सेक्स क्रोमोजोम होता है। तो अगर पूछा जाता है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स तो 22 पेयर्स ऑटोजोम्स का होता है। और यहाँ पूछा गया हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आवर बोन एंड टीथ आर जनरली मेड ऑफ। हमारा टीथ और बोन जनरली किसका बना हुआ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। तो हमारा टीथ और बोन जनरली मेड ऑफ ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो ब्लड न्यूट्रल होता है। तो देखिए न्यूट्रल के सबसे नज़दीक कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ए, 7.4। तो इसका आंसर होगा 7.4 अप्रॉक्स। विच शुगर इज प्रेजेंट इन कंसिडरेबल अमाउंट इन द ब्लड। तो ब्लड में कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है? तो ऑप्शन है फ्रूक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्लूकोज, ऑप्शन डी। विच विटामिन हेल्प इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी क्लोटिंग ऑफ ब्लड। इसको हम लोग और भी बोलते हैं क्लोटिंग ऑफ ब्लड, यानी चोट लग जाता है तो ब्लड ब्लीड होने लगता है तो लिक्विड ब्लड को जेल में कन्वर्ट होता है, उसी को कहा जाता है क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो वो कौन सा विटामिन इसमें हेल्प करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के, यानी ऑप्शन बी, विटामिन के। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज नोन एज। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ किडनी इज नोन एज, ऑप्शन है यूरेटर, हीलियम, रेनल, मेडुला या नेफ्रॉन। इसका आंसर हो जाएगा डी, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसीजी वैक्सीनेशन बेल्सियस कैलमेट ग्रेन इज इंजेक्टेड ड्यू टू इम्यूनिटी फॉर विच डिजीज। किस वैक्सीन लगाया जाता है? बीसीजी वैक्सीन क्यों लगाया जाता है? किस डिजीज से बचने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ट्यूबरक्लोसिस। और बीसीजी का फुल फॉर्म को भी याद रखिए, बहुत बार इसको भी पूछा गया है कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। और यहाँ पे जो पूछा गया था उसका आंसर हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ ह्यूमंस। तो कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवा में? तो ऑप्शन जैसे दिया हुआ है एमालेज, ट्रिप्सिन, रेनिन, पेप्सिन। तो ऑप्शन ए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एमालेज प्रेजेंट रहता है। एंड 10th क्वेश्चन कि विटामिन विच विटामिन इन मोस्ट रेयरली मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडी। तो कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विटामिन डी। विटामिन डी हम लोग के शरीर में बहुत ही ज़्यादा मैन्युफैक्चर्ड होता है और इजीली हम लोग को अवेलेबल भी है। और इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। और जिन लोग अभी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने वाला हूँ, जैसे 100 इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के हैं और केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, मतलब सारे के 100 बेस्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा। उसके आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा। अभी बायोलॉजी का जो 100 क्वेश्चन है इसका पार्ट 2 भी आएगा। मतलब अभी मैं और सर्च करूँगा, जितने मतलब सिलेक्टेड अच्छे क्वेश्चन है जो आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं मैं उन सबके लेके आऊँगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन विच मिनरल
विच हेल्प इन एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन इन ब्लड, कौन सा मिनरल ब्लड में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है? ऑप्शन है आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आयरन। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन, तो ह्यूमन का नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? ए। इसका आंसर हो जाएगा ए, 120/80 mmHg। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो क्या पूछा यहाँ पे? लॉन्गेस्ट। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है न्यूरॉन, ओवम, माइकोप्लाज्म, कोन्ड्रोकाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यूरॉन। न्यूरॉन इज लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। और अगर पूछा था कि हु लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो ओवम लार्जेस्ट होता है। न्यूरॉन लॉन्गेस्ट और ओवम अगर लार्जेस्ट पूछा तब आंसर हो जाता है बी, ओवम। यहाँ पूछा गया लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्सोबायोलॉजी डील विथ स्टडी ऑफ, ऑप्शन है लाइफ इन सी, लाइफ इन द इनर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, लाइफ इन अदर प्लैनेट एंड स्पेस, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लाइफ इन अदर प्लैनेट एंड स्पेस। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, तो ऑप्शन है साइटोलॉजी, हेप्टोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी, हिस्टोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हिस्टोलॉजी। और अगर यहाँ पे जैसे ऑप्शन हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, ऑप्शन जो दिया हुआ है, जैसे साइटोलॉजी है तो इसको स्टडी ऑफ सेल कहते हैं, हेप्टोलॉजी है इसको स्टडी ऑफ लीवर कहा जाता है, और आर्थ्रोलॉजी है इसको स्टडी ऑफ जॉइंट कहा जाता है। तो यहाँ पे स्टडी ऑफ टिश्यू क्या हो गया? हिस्टोलॉजी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हाट इज जीनोम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ सेल इन ए टिश्यू, डीएनए मॉलिक्यूल इन न्यूक्लियर सेल, नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ए सेल डीएनए, या कंप्लीट सेट ऑफ न्यूक्लियर डीएनए इन ऑर्गेनिज्म। इसका आंसर हो जाएगा डी, कंप्लीट सेट ऑफ न्यूक्लियर डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म। याद रखना, इसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। विच पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है? राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि हेमोग्लोबिन इज अ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर लोग मतलब अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती भी करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हेमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विटामिन, सॉरी प्रोटीन। हेमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन। विच सब्सटेंस इज फाउंड इन ब्लड विच हेल्प इन क्लोटिंग। तो उससे पीछे हमने देखा था कि विटामिन के हेल्प करता है, और यहाँ पे क्या दिया? विच सब्सटेंस इज फाउंड इन ब्लड, तो कौन हेल्प करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फाइब्रोजेन, ऑप्शन ए। द कलर ऑफ ह्यूमन स्किन इज प्रोड्यूस्ड बाय, कलर ऑफ ह्यूमन स्किन इज प्रोड्यूस्ड बाय, ऑप्शन है हेमोग्लोबिन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, या मेलानिन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मेलानिन, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, मेलानिन। व्हाट इज विटामिन सी ऑल्सो नोन एज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज विटामिन सी ऑल्सो नोन एज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एस्कॉर्बिक एसिड। वाह, विटामिन सी का आंसर भी सी, एस्कॉर्बिक एसिड। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी सेम नाम है, कर न्यूज 369, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सब वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हर दिन करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, और वहाँ पे स्टोरी में हर दिन 10 क्विज भी आपको मिलती है, जिससे आपका बहुत हद तक आपको मतलब बहुत हद तक आपको कंपटीशन में आपको हेल्प मिलेगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या हो जाएगा? डी, स्किन। स्किन जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी होता है, और ये एक्सटर्नल। अगर पूछा था कि इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन, तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा लीवर, लेकिन यहाँ पूछा गया सिर्फ लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो यहाँ पे ऑप्शन डी, स्किन लगाना है, और इंटरनल होता तब लीवर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फ्लोइंग इन नोन एज वॉइस बॉक्स, तो वॉइस बॉक्स किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैरिंक्स। नेक्स्ट है कि 24 नंबर की लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, तो हम लोग पहले देखे लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी था, अब ये है कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा बी,
लीवर। और अगर पूछा जाए, बहुत बार पूछा जाता है कि सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, तो पेनक्रियाज जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी है। फर्स्ट कौन है? तो लीवर। इंसुलिन इज ए हार्मोन विच इज सेक्रेट फ्रॉम। इंसुलिन कहाँ से ये होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कहाँ से निकलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फ्लोइंग एज मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू। तो किस में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फैट्स। फैट्स में सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है। गोइटर इज काउच्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ। गोइटर जो होता है, आप देखो गले में बड़ा बड़ा एकदम फूल जाता है, तो घींगा भी कहते हैं हिंदी में, तो वो किसकी कमी कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आयोडीन। हु इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। तो फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हिप्पोक्रेट्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओस्टोमेलेसिया इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो ओस्टोमेलेसिया जो डिजीज है, जैसे इसको कहते हैं कि हड्डी के मुलायम होने को कहते हैं ओस्टोमेलेसिया, तो ये किस विटामिन की कमी कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी का एक काम जो होता है कि बोन सबको हेल्दी रखना, सपोर्ट करना, स्ट्रॉन्ग करने में। तो यहाँ पे ओस्टोमेलेसिया ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्रेन। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय। ब्लड ग्रुप का को जो ग्रुप होता है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये किसने डिस्कवर्ड किया था? तो इसको डिस्कवर्ड किए थे कार्ल लैंडस्टेयर ने, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉरी, इसका आंसर ये गलत हो गया। ये जो पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, इसका आंसर हो जाएगा सी, फंगस। फंगस से ये होता है, मैंने गलत बोल दिया था, ईस्ट बोल दिया, आंसर हो जाएगा फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाउमेंस कैप्सूल इज प्रेजेंट इन। बाउमेन कैप्सूल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, किडनी। विच विटामिन इज कंसिडर्ड टू बी ए हार्मोन। किस विटामिन को एक हार्मोन भी कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा डी, विटामिन डी। डी का ऑप्शन डी, वाओ। इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। एंड विच इज द स्वीटेस्ट शुगर। तो कौन सा शुगर सबसे स्वीटेस्ट शुगर कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फ्रुक्टोज। आंसर होगा ऑप्शन डी। A bee sting leaves an acid which cause pain and irritation। तो जब देखा कि मधुमक्खी काट लेता है तो वहाँ पे पेन होता है, तो उस किस एसिड के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेथनोइक एसिड। वेयर इज बाइल प्रोड्यूस्ड। बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लीवर। और बाइल हेल्प किस में करता है? हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। फैट्स को सिंपल फॉर्म में ब्रेक करने में हेल्प करता है। विच हार्मोन इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको एकदम रट लेना है, एकदम समझ के एकदम करना है, और एग्जाम में एकदम अच्छे नंबर लेके आना है। विच ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन। कौन सा ग्लैंड जो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों होता है, यानी दोनों खिलाड़ी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इंजाइम भी कर निकालता है और इससे हार्मोन भी मिलता है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। काउ मिल्क इज रिच सोर्स ऑफ। काउ मिल्क जो हम लोग हर दिन रात में पीते हैं, तो उसका किसका ये सबसे बड़ा सोर्स है, रिच सोर्स किसका है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विटामिन बी।
ऑप्शन बी विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉक्सिक सब्सटेंस फाउंड इन डाइजेस्टेड फूड आर डिस्ट्रॉयड बाय। टॉक्सिक सब्सटेंस जो फूड में डाइजेस्ट फूड में जो होता है तो उसको कहाँ से डिस्ट्रॉयड होता है, तो वो लीवर का काम होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लीवर। स्टडी ऑफ स्किन इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ स्किन इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा डर्मेटोलॉजी। स्टडी ऑफ स्किन इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजी। और नेफ्रोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ किडनी। और हेप्टोलॉजी होता है स्टडी ऑफ लीवर। और ऑप्थेमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ आइज। ऑलिव ऑयल इज फंक्शन यूनिट ऑफ, ये किसका फंक्शन यूनिट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी लंग्स। ये लंग्स का फंक्शन यूनिट है, यानी ऑप्शन सी। विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन इज वाटर सोल्यूबल, तो कौन कौन सा विटामिन वाटर सोल्यूबल है यहाँ पे, जैसे चार में ऑप्शन में कौन सा विटामिन वाटर सोल्यूबल, तो इसका आंसर हो जाएगा ए विटामिन बी। यानी विटामिन बी एंड विटामिन सी आर वाटर सोल्यूबल एंड जो रेस्ट बच गए, रेस्ट जितने बचे वो सारे फैट सोल्यूबल होते हैं। सिर्फ विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल है। विच ऑफ द फ्लोइंग हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी, तो कौन हेल्प करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिम्फोसाइट्स। विच ऑर्गन इन एनिमल ब्रेक फैट टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल, थोड़ा देर पहले हमने डिस्कस किया था कि कौन करता है, तो बाइल, बाइल हेल्प करता है इसमें। बाइल कहाँ से निकलता है, लीवर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी लीवर। लीवर और जो ऑर्गन है इन एनिमल ब्रेक फैट टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज नॉक नी बाउ लेग्स एंड पिजन चेस्ट इन चिल्ड्रेन, तो ये किसके कमी का होता है, इसका सिम्टम्स रिकेट, जिसे हम रिकेट डिजीज भी कहते हैं, सारे सिम्टम किसके, रिकेट डिजीज का। और इसका ये विटामिन डी के कमी के कारण ये डिजीज होता है इसका, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय, ब्लड प्रेशर किसका कंट्रोल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए एड्रेनल ग्लैंड। वेयर आर द आरबीसी फॉर्म, आरबीसी कहाँ फॉर्म होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी बोन मैरो, बोन मैरो में आरबीसी बनता है, ऑप्शन बी। अंगूरा ऊल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहाँ से मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी रैबिट। व्हाट द ट्रिप्सिन डू, ट्रिप्सिन का काम क्या है, और ट्रिप्सिन पैंक्रियास से निकलता है और इसका काम होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। एक और होता है पेप्सिन, इसका भी सेम वर्क है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी, द बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी सॉरी ए लीवर। लीवर इज ऑल्सो नोन एज बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम अधिकतर को उसको एकदम याद ही रहता है क्योंकि पूरा अधिकतर हर एग्जाम ही देखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी रेटिनॉल। जीरोफ्लैटिमीमिया और ये इज काउज बाय डिफिशियंसी ऑफ, किसकी डिफिशियंसी के कारण ये होता है, तो ये भी होता है विटामिन ए के कमी के कारण ही होता है ये जीरोफ्लैटिमिया इज काउज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। Which disease is caused by the bite of a mad dog, मैड डॉग के कारण काटने से कौन सा डिजीज होता है, तो इसका आंसर है हाइड्रोफोबिया सी। हाइड्रोफोबिया जिसे कहते हैं कि पानी से डर लगना। विच मेटल इज प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन में कौन सा ये होता है मेटल प्रेजेंट होता है, आयरन।
और हेमोग्लोबिन का मेन मोस्ट कंस्टिट्यूएंट कौन सा है? मोस्ट पाया मेटल कौन सा है? आयरन। सबसे ज़्यादा हेमोग्लोबिन में आयरन ही होता है। द टर्म RH फैक्टर रिफर टू, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। स्टडी ऑफ किडनी इज नोन एज, स्टडी ऑफ किडनी इज नोन एज, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नेफ्रोलॉजी। और हेप्टोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ लीवर, हिस्टोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ टिश्यू, और ओस्टोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ बोन। ओनियन इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा बी, स्टीम। ओनियन इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टीम, यानी ऑप्शन बी। Which of the following tissue transport water and mineral from root to other part of the plant? तो एक जगह से दूसरी जगह कौन पहुंचाता है? फूड। तो ये काम है तो आपका, सॉरी, एक जगह से दूसरी जगह पानी कौन पहुंचाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जाइलम। और अगर पूछा जाए कि फूड, तो इसका आंसर हो जाता है ए, ये इसका काम होता है फूड पहुंचाना, मतलब कि शुगर एंड अदर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मेड बाय लीव्स टू रेस्ट प्लांट ऑफ द प्लांट और ट्रीज। और ये वाटर का वाटर, वाटर किसका है? सी, जाइलम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यहाँ पे। विच अमॉन्ग द फ्लोइंग एलिमेंट इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कैल्शियम इन प्लांट्स? तो विच कौन सा वो एलिमेंट है? तो आंसर है बोरोन, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेटल इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल ऑफ प्लांट? तो विच मेटल इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल ऑफ प्लांट? तो कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम वहाँ प्रेजेंट होता है, ऑप्शन सी। कलर ऑफ ब्लड इज रेड ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ हेमोग्लोबिन, यानी ऑप्शन बी। विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर? तो कौन सा ब्लड ग्रुप जिसको कोई भी, मतलब किसी को भी डोनेट कर सकता है, तो उसका आंसर हो जाएगा बी, ओ नेगेटिव। और अगर पूछा जाता है कि विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, तो आंसर हो जाता है ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव हो गया यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और ओ नेगेटिव हो गया यूनिवर्सल डोनर। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी। द फर्स्ट सक्सेसफुली क्लोन्ड एनिमल वाज? तो द फर्स्ट सक्सेसफुली क्लोन्ड एनिमल वाज क्या था? वो सीप था, जिसका नाम रखा गया था डॉली। विच अमंग द फ्लोइंग रेस्पिरेशन ऑकर ड्यू इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन? तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट, यानी ऑप्शन सी। जिसे हम लोग कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईस्ट। मशरूम इज अ, क्वेश्चन बहुत बड़ा पूछा गया, मशरूम इज अ, तो मशरूम क्या है? तो मशरूम इज अ फंगी, ऑप्शन डी। अ पर्सन फील फैटिग ड्यू टू डिस्पोजिशन ऑफ विच एसिड इन मसल? जब हम दौड़ते हैं तो अचानक पैर में कहीं दर्द हो जाता है, बोन सब के बीच में दर्द हो जाता है, वो किस एसिड के कारण होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैक्टिक एसिड, यानी ऑप्शन बी। विच न्यूट्रिएंट्स आर मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय फूड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज? अगर किसी फूड को स्टोर करते हैं तो उससे किसको ज़्यादा इफेक्ट होता है? यानी किसी फूड को स्टोर करते हैं तो उसमें विटामिन की कमी हो जाती है, विटामिन घट जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। लिटमस पेपर यूज्ड इन लेबोरेटरी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम? तो लिटमस पेपर जो हम लोग को ये इंडिकेट करता है कि कौन एसिड है कौन बेस है, तो वो कहाँ से मिलता है? तो उसका आंसर हो जाएगा बी, लाइचेन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। स्क्रबी इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ? स्क्रबी किसके कारण होता है? तो किसकी कमी के कारण? कौन सा विटामिन का? तो विटामिन सी, यानी आंसर हो जाएगा बी, विटामिन सी की कमी से स्क्रबी डिजीज होता है। व्हाट आर जीन्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो इसका आंसर हो जाएगा व्हाट इज जीन्स। तो ऑप्शन दिया है ब्लड ग्रुप्स, डीएनए कोड, सेल इन बोन मैरो, टाइप ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका बी, डीएनए कोड। डीएनए कोड होता है जो जीन्स का एक काम होता है कि इसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में डीएनए भेजना, मतलब कोड भेजना, डीएनए कोड, जिससे होता है ना कि आप बोलता है कि बेटा माँ बाप का जैसा सेम हो गया, ये आदत सेम है, वो आदत सेम है, तो इसी काम होता है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यूरॉन। तो कौन सा स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है, तो न्यूरॉन्स। नेक्स्ट है हु इज नोन एज फादर ऑफ इवोल्यूशन। तो फादर ऑफ इवोल्यूशन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन नोन एज फादर ऑफ इवोल्यूशन। और यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि आपका ये कार्ल लिनियस, तो इसको कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। और यहाँ पे पूछा गया फादर ऑफ इवोल्यूशन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चार्ल्स डार्विन। अ क्लोन इज ए क्लोनी ऑफ, अ क्लोन इज ए क्लोनिंग ऑफ, इसका सही आंसर है सी, सेल्स हैविंग सिमिलर जेनेटिक कंस्टिट्यूशन। Which gas is evolved during photosynthesis in plant। जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है तो कौन सा गैस निकलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीजन। मतलब वहाँ से ऑक्सीजन निकलता है और हम लोग से ऑक्सीजन को लेते हैं, और वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वाह। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फीमेल में जो होता है फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कार्पेल। और अगर पूछा जाता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टामिन। ये मेल हो गया और ये फीमेल। ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ दी क्लोरोफिल, ऑप्शन सही होगा। सुगर केन इज ए टाइप ऑफ, सुगर केन इज ए टाइप ऑफ ग्रास, ऑप्शन सी। स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज, तो स्टडी ऑफ फ्लावर किसे कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, एंथोलॉजी। और माइक्रोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ फंगी, और इंटरलॉजी हो गया स्टडी ऑफ बर्ड। प्लांट एब्जॉर्ब डिजॉल्व नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ, तो किस फॉर्म में करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। कैल्शियम डिपोजिशन इन सॉफ्ट टिश्यू इज ड्यू टू, आंसर सही हो जाएगा इसका बी, एक्सेस ऑफ विटामिन डी के कारण ये होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए वेजिटेरियल ऑर्गन, मतलब कि इसका मतलब हो गया कि कौन सा ऑर्गन है लेकिन इसका कोई भी काम नहीं होता है, काम खत्म हो चुका है, तो उसका आंसर हो जाएगा सी, अपेंडिक्स। बहुत देखो कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके इसे निकाल लिया जाता है, इसका कोई वर्क नहीं होता है हमारे शरीर में। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, तो 37 डिग्री सेल्सियस, इसका सही आंसर होगा। ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्प्लीन। प्यूरिफाइंग एंड स्टोरिंग ब्लड, इसी काम होता है, इसका सही आंसर हो गया ए, स्प्लीन। लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फीमर। मेटल प्रेजेंट इन इंसुलिन, इंसुलिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जिंक प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी एज, कार्बोहाइड्रेट हम लोग के शरीर में किस कैसे स्टोर होता है, किसके फॉर्म में, तो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। टाइफॉइड इज काउज्ड बाय, टाइफॉइड इज काउज्ड बाय सल्मोनेला टाइफाई, टाइप ऑफ, ये टाइप ऑफ बैक्टीरिया है।
टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विच ऑफ द डिजीज इज काउज बाय बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया किस कारण होता है, ट्यूबरक्लोसिस इज जो है बैक्टीरिया कारण होता है। बाकी 3 जो भी हैं, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, मम्स, सब वायरस के कारण होता है। तो यहाँ सही आंसर होगा ट्यूबरक्लोसिस। हीलिंग ऑफ वाउंड्स इज हेस्टेंडेड बाय विटामिन। तो हीलिंग ऑफ वाउंड्स इज हेस्टेंडेड बाय विटामिन, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विटामिन सी इज करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए विटामिन। विच ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए विटामिन, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉलिक एसिड, यानी ऑप्शन बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज लार्जेस्ट फ्लावर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रिफ्लेसिया। जॉन्डिस इज ए डिजीज विच हाईली इफेक्ट। जॉन्डिस जो डिजीज है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको करता है, तो ऑप्शन ए, लीवर। मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज, तो सबसे ज़्यादा कम्युनिकेबल डिजीज को कौन फैलाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा ए, हाउस फ्लाई। एंड लंग्स ऑफ प्लांट आर, लंग्स ऑफ प्लांट आर कौन है, तो है लीव्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्विनाइन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चिंचोन प्लांट के बार्क से। ये मलेरिया के पेशेंट को दिया जाता है, जो है ना, ये मलेरिया के पेशेंट को दिया जाता है। ये किससे मिलता है, तो इसके इस प्लांट से। इलिसा टेस्ट इज एम्प्लॉयड टू डायग्नोज, तो इसका आंसर हो जाएगा एड्स एंटीबॉडीज। और अगर कैंसर में दिया जाता है बायोपेप्सी, कैंसर में दिया जाता है बायोपेप्सी, और यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, सी। कोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सोन, एक्सोन। और अगर नॉन कोडिंग पूछा जाता तो इंट्रोन होता। एंड लास्ट क्वेश्चन कि टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर कनेक्टिव टिश्यू। और टेंडन्स होता है मसल्स को टू बोन को कनेक्ट करता है, और लिगामेंट बोन टू बोन को। हम तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम करनी तो आप कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इस तरह अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।